गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम देखते हैं ग्रुप डी के पूछे गए क्वेश्चन पीडीएफ 22/9/2018 के एग्ज़ाम के सेकंड शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन पीडीएफ को सॉल्व करते हैं और देखते हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के पूछे जाने के लेवल और उनके आंसर को हम लोग देखते हैं। साथ साथ में हम लोग यह भी ध्यान रखेंगे कि जीके से कितने क्वेश्चन और जीएस से कितने क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन और किस लेवल के पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रख के अपना वीडियो को हम लोग सॉल्व करते हैं पीडीएफ को। तो आइए देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण है इसका छोटा आकार। हो जाएगा आंसर छोटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो कटोरा, टोकरी, बाल्टी, चाकू। तो आप लोग देख सकते हैं कि चाकू अलग अलग तरह के वस्तु हैं। कटोरा में कुछ रख सकते हैं, टोकरी में कुछ रख सकते हैं, बाल्टी में भी कुछ रख सकते हैं, लेकिन चाकू में नहीं रख सकते हैं। तो देखिए ये समूह से संबंधित नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन सबका सोच अलग अलग करके बन सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में मौजूद तत्व कितने हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं। देखिए पहले आवर्त में कितने होते हैं? 2। दूसरे आवर्त में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तीसरे आवर्त में कितने होते हैं? 8 होते हैं। चौथे आवर्त में कितने होते हैं? 18 होते हैं। पांचवें आवर्त में कितने होते हैं? 18 होते हैं। छठे आवर्त में कितने होते हैं? 32 होते हैं। सातवें आवर्त में कितने होते हैं? शेष अन्य तत्व होते हैं। अगला, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन किसी भी आवर्त से पूछे तो हम लोग बना सकते हैं। दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, तो चौथे में 18। इस तरह क्वेश्चन देखिए 2, 8, 8, 18, 18, 32, ऐसे करके क्वेश्चन को याद रखना है। किसी भी आवर्त से पूछे तो बन जाएगा। तो देख लीजिए, आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो आप ही लोग सोच के दीजिए इसमें क्या आंसर हो जाएगा। तो छठे आवर्त में कितने हैं? 32 तत्व होते हैं, इसलिए इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के चमोली जिले में स्थित है? तो याद रखिए इसका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो करंट के साथ साथ जीके भी है, इसको याद रखना है 8 नवंबर 2016 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? मनाया जाता है खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, इसी रेलवे ने इसका समूह आंसर दिया है, लेकिन मेरे अनुसार से इसका वर्ग आंसर होना चाहिए। तो आप लोग भी सोच समझ के देख सकते हैं, मैंने कई बुक देखे हैं इसमें वर्ग ही दिया है। तो इसके अनुसार से, रेलवे के अनुसार से समूह दिया है। तो आप लोग भी थोड़ा सर्च करके सोच के इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा क्या होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो 2018 में 6 से 14 जनवरी तक दिल्ली में आयोजित 26वें पुस्तक मेले का विषय क्या था? देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके आंसर को देखना उचित नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है याद हो जाए, यही हो जाएगा, इसलिए। तो 2018 से इम्पोर्टेंट नहीं है करंट अफेयर्स। देखिए फरवरी 2018 तक नोकिया कंपनी के भारतीय मूल में पैदा हुए सीईओ कौन है? तो उस समय कौन थे? राजीव सूरी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2015-16 को दिया गया था, किसको दिया गया था? तो इसको दिया गया था टीएम कृष्णा को। देखिए इस तरह के क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं। इज द मोस्ट अब्यूडेंट मेटल ऑन द अर्थ, इसका हो जाएगा क्या? एल्युमिनियम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाला पहली विदेशी एयरलाइन
बन गई है। कौन बन गई? तो एयर एशिया बन गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अप्रैल 2017 में लास वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियंस में भारत ने कितने पदक जीते थे? देखिए यूएस ओपन कराटे के इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। तो संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि क्या होगी? देखिए वैसे तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटी होती है, तो छोटी होती है। इसका देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं किस तरह। देखिए उत्तल दर्पण इस तरह का होंगे, इधर से पेंट किया हुआ और इधर से चमकदार सतह होंगे। तो देखिए सबसे पहले ये हो गया उत्तल दर्पण, प्रधान अक्ष हो गया। देखिए इसको फोकस मानेंगे, इसको वक्रता केंद्र मानेंगे। जस्ट इतने दूरी पर ये फोकस हो जाएंगे, फोकस दूरी यहाँ पे वक्रता केंद्र हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या कहा है? अनंत और ध्रुव के बीच। तो देखिए सबसे पहले यहाँ रखते हैं, अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ से लेते हैं, पहली किरण यहाँ जाएंगे इस तरह से होके। इसके बाद ये जो है इस तरह से जाते हुए प्रतीत कहाँ हो जाएंगे? इस तरह से फोकस से जाते हुए प्रतीत ऐसे ऐसे डैश डैश करके इधर से, बट ये इधर जाएंगे। यही किरण है, यहाँ से मुड़ गई इधर। अब देखिए पहला किरण यहाँ से यहाँ तक आई। अब इसके बाद दूसरा किरण देखिए हमको यहाँ से दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होते हुए देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ से जाते हुए प्रतीत होंगे और ये डैश लाइन में होंगे, ये डैश लाइन में होंगे। और इसके बाद ये इधर चल जाएंगे यहाँ से। तो देखिए इसको यहाँ कटान बिंदु यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से प्रतिबिंब कहाँ बना? तो याद रखिए कहाँ बना? तो देखिए दर्पण वस्तु से छोटा बना, छोटा यहाँ देखिए वस्तु ये है बना, यहाँ कितना छोटा बना। इसके बाद कैसा बना? सीधा बना, इस तरह से है। तो यहाँ भी इस तरह से है तो सीधा बना। इसके बाद देखिए वास्तविक नहीं बना है, वास्तविक कटान नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ आभासी कटान हुआ है, क्योंकि रेखा तो इधर गया है ना, इसके काल्पनिक रेखा से बना है तो इसलिए क्या हो गया? आभासी हो गया, काल्पनिक हो गया, छोटा हो गया। इसके बाद दर्पण के पीछे बन रहा है और कहाँ बन रहा है? फोकस एवं ध्रुव के बीच बन रहा है। तो इसलिए इसका आंसर आपको याद रखना है आभासी और छोटा। ये इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा अंडर-17 विश्व कप जीतने के लिए 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को किसने हराया था? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लीजिए इंग्लैंड हराया था उसमें। अगला देखिए डैश के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मेंडलीफ के आवर्त नियम होते हैं। ये इस तरह के नियम कौन दिए थे? मेंडलीफ की। देखिए यहाँ परमाणु भार लिखा हुआ है, यहाँ परमाणु द्रव्यमान भी हो सकता है, परमाणु द्रव्यमान भी होगा तो इसी को कहेंगे मेंडलीफ का आवर्त नियम ही। देखिए थोड़ा कुछ रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखिए न्यूलैंड्स अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिए थे। इसके बाद त्रिक नियम किसने दिए थे? डोरेनर साहब ने दिए थे त्रिक नियम। इसके बाद मेंडलीफ दिए थे क्या? परमाणु भार या परमाणु संख्या के द्रव्यमान के नियम। इसके बाद मोसले कौन सा नियम दिए थे? तो परमाणु संख्या के नियम दिए थे मोसले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले याद रखना है इसको, 5.6 kWh किलो वाट घंटा कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं 1 किलोवाट बराबर 1 kWh बराबर कितना होता है? तो यानी 3.6 गुना 10⁻6 होता है। तो इसी तरह से देखिए तो 5, तो अगर 5 से पूछा गया तो क्या करेंगे? 5.6 से गुना कर देंगे। इस तरह से गुना करेंगे तो देखिए 6 यहाँ इकाई स्थान है, यहाँ भी 6 छाके 36 यानी 6 होगा इकाई स्थान। तो इसमें देखिए एक ही इसी में है 6, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे तो इसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान कर वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना हो जाएगा? संवेग हो जाएगा कितना? दोनों को गुना कर देंगे 80 और 60 को, तो हो जाएगा कितना? 48, 8 6 के 48 हो जाएंगे, 2 नंबर आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधार आधारित लेनदेन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक था, एक्सिस बैंक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दो बल्बों में एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है तो बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा। किस बल्ब का, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? तो देखिए डीम बल्ब जो हल्का जले उसका प्रतिरोध क्या होगा? उच्च हो जाएगा। डीम का मतलब होता है हल्का जलने वाला, तो उसका प्रतिरोध उच्च होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा जुआन जांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो याद रखिए इसका पैरेन्काइमा का। देखिए ये पादप उत्तक चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को ध्यान से देख लेना चाहिए। अमीबा में प्रजनन होते हैं। अमीबा में प्रजनन, देखिए अमीबा में सबसे पहले अमीबा में प्रजनन किस तरह से होते हैं? देखिए ये है, इससे अगर यदि प्रजनन, फिर इससे क्या हो जाएगा? इस तरह के बनेंगे, धीरे धीरे करते इस तरह के बनेंगे। इसके बाद इस तरह से देखिए दो खंडन धीरे धीरे करते क्या हो जाएंगे? इस तरह से बन जाएंगे। इससे इसके बाद इस तरह से बन जाएंगे, इस तरह से और लास्ट में ये दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। इसमें क्या हो गया? दो खंडन, यानी एक से दो बन गया। इसमें भी केंद्रक, इसमें भी केंद्रक बन जाएंगे, इसलिए दो खंडन, इसको याद रखना है, द्विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक समीकरण संतुलित है? संतुलित याद रखना है कि देख लीजिए, संतुलित का मतलब ये होगा जितना इधर परमाणु संख्या या द्रव्यमान होगा उतना इधर ही होगा, जिसको अनुमान विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर 1 है, तो ये नहीं होगा, संतुलित नहीं है, ये नहीं होगा। इसके बाद इसमें देखिए सोडियम एक, देखिए इसमें देखिए सोडियम 1 है तो यहाँ भी 1 है। इसके बाद देखिए H2 2 है, ऑक्सीजन, इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ 2 है, एक तो यहाँ पे 3 है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद इसमें देखिए Mg, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 ही है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए संतुलित 2 Mg है तो यहाँ भी 2 Mg है। इसके बाद ऑक्सीजन 2 है तो इसमें भी 2 है। देखिए काहे कि यहाँ पे 2 लगा हुआ, इसलिए ये भी 2 में काउंट होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? इसका तापमान क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अधिकांश सरीसृप में क्या होते हैं? तो याद रखिएगा अधिकांश सरीसृप में होते हैं 3 कक्षीय हृदय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? तो ये आपको याद रखना है, 100 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। देखिए केंद्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना से बाहर निकलने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? देखिए टेलीफोन, वायुयान, मकड़ी सभी अलग अलग हैं, इसलिए इसका अलग अलग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से भारतीय राज्य का शासन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2017 में ऊपर था? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिटमस मिलियन डैश से निष्कासित किया जाता है? याद रखना है लाइकेन से निष्कासित किए जाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश तक की देरी हो सकती है?
तो याद रखना इसका कितना 2 मिनट का देरी हो सकता है। ये जो होता है अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग को कब की गई थी? ये तो हम जो है रिलीज हुआ था तो 13 मई 1917 में इसका आंसर हो जाएगा। 1917 में ही राजा हरिश्चंद्र फिल्म बन के तैयार हुआ था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? याद रखिएगा, कपूर जो ऊर्ध्वपातक है, अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातक है। इसके बाद नेफ्थलीन क्या है? ऊर्ध्वपातक है। ऊर्ध्वपातक कहते हैं जो डायरेक्ट ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातक कहते हैं। सोडियम, इसका जो है सोडियम सल्फेट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। कपूर है वाला को भी याद रखना है कि ऊर्ध्वपातक पदार्थ कौन सा है? कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है और नेफ्थलीन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पुरुषों के प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? नहीं को बहुत अच्छा से ध्यान देना चाहिए। देखिए, अंडकोश है, ये मेल का ही पार्ट है। इसके बाद अंडाशय, ये ओवरी जो है, ओवरी फीमेल का पार्ट है। विरेचन जो है यानी टेस्टिस जिसको कहते हैं, ये मेल का ही पार्ट है। शुक्रवाहिका ये मेल का ही भाग है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा, जो कि फीमेल प्रजनन का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया था? ये अनुकृति वास, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? याद रखिएगा, ये सम्राट अकबर की माँ थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2018 टी20 का मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 की बात हो रहा है, तो ट्रॉफी 2018 में जीती थी, तो दिल्ली उसमें जीते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? तो यानी जिसकी चालकता अधिक होंगे उसकी प्रतिरोधकता क्या होंगे? कम होंगे। तो सिल्वर की चालकता सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका प्रतिरोधकता कम होंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? याद रखिए, स्विच, बल्ब, फिलामेंट सभी इलेक्ट्रिक समान है और रस्सी अलग समान है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बना है? तो याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता हुगली नदी पर बसा हुआ है। गति का द्वितीयक नियम दर्शाता है, किस चीज से दर्शाता है? तो याद रखिए, वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। यही जो है, नहीं चौथा हो जाएगा इसका, सॉरी इसका हो जाएगा चौथा आंसर दे। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होते हैं। ये हो जाएगा आंसर, हो जाएगा गति के द्वितीयक नियम से। इस तरह के क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को पसंद आता है वीडियो तो लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद प्यारे दोस्तों।